हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राजेश कोटी। मैं सभी को इस क्लास में अभिनंदन करता हूँ। आज साथियों, आज हम तुम्हारे लिए एक राजस्थान का टॉपिक लेके आया हूँ। वो है राजस्थान का पर्यटन विभाग। तो पर्यटन विभाग के बारे में आप सभी को पहले से भी पता है, क्योंकि ये इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं पर्यटन विभाग के बारे में बताऊंगा कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब, कैसे, कहाँ, बस इतना ही आपको याद करना है। और उसके बाद में इतना याद हो गया तो कुछ और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। साथियों देखो, पर्यटन विभाग मैंने अलग से नोट्स बनाया है मेरे हाथों से। देखो, राजस्थान में जब हम चलते हैं तो राजस्थान में पर्यटन विभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है। देखो, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 10-15 मिनट की है, और ये आपने देख लिया तो आपका सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, पर्यटन विभाग में सबसे पहले क्या होता है कि ये हाथी उत्सव, ये उत्सव हो ना, ये थोड़ा सा हमको टेंशन दे देते हैं कि कौन सा उत्सव कहाँ, कब, कैसे हुआ। आपको मोटी मोटी चीज़ ही पढ़नी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में मोटी चीज़ ज़्यादातर पूछी जाती है। जैसे कि मान लो कि आपसे पूछ लिया कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सबको पता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर मनाया जाता है। आपको सभी को पता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ से मनाया जाता है, बीकानेर मनाया जाता है। तो दोस्तों, बीकानेर में एक बात है, कौन बिक गया? हमारा ऊंट बिक गया। कैसे बिका? जनवरी में बिक गया। हमारा ऊंट कैसे बिका? ऊंट बिक गया। भाई तेरा कैसे बिका? ऊंट कितने में बिक गया? बोलते नहीं कि आप ऊंट। और दोस्तों, इसके संबंधित आपको पता है कि ऊंट का बड़ा एक शोषण चल रहा है। तो उसने एक योजना चलाई थी हमारे गहलोत जी ने, हमारा यानी मुख्यमंत्री जी गहलोत जी है ना, उसने एक योजना चलाई कि जिस ऊँट के जब बच्चे हो जाते हैं उसके कुछ पेमेंट दिया जाता है कि एक किस्त में 5-6 हज़ार दिया जाता है, फिर दूसरी किस्त में 6 हज़ार दिया जाता है, या एक किस्त में 5 हज़ार दिया जाता है, दूसरी किस्त में 5 हज़ार, टोटल 10 हज़ार दिया जाता है। ठीक है ना। और जो ऊँट महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। अब देखो साथी, यहाँ जाओ। एक होता है मरु उत्सव और एक होता है मरु उत्सव। ऊँट उत्सव हो गया, मरु उत्सव। देखो, मरु उत्सव हमेशा ध्यान रखना, ये जैसलमेर में मनाया जाता है। और जैसलमेर में कैसे? मेरा जैसा होगा मर जाऊंगा, मेरा जैसा होगा कर्म करूंगा। बोलते हैं कि जैसा तू कर्म करेगा तू अमर रहेगा, मर जाएगा अमर रहेगा। देखो, जैसा कर्म करेगा तो मरेगा, जैसा ही कर्म करेगा। तो आपको ऐसा कुछ देखो, कुछ पढ़ाई में क्या होता है कि टॉपिक के वाइज कुछ बनाना पड़ता है। जैसे आपको मैं ये कुछ है, जैसे कि मान लो कि ये बोलते कि मरु उत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। कई बार महीना भी पूछ लेता है कि जनवरी फरवरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, ये मनाया जाता है मरु उत्सव। अब देखो, हमारे पास ऐसा है ग्रीष्म उत्सव, ये कब मनाया जाता है? जून में। कहाँ मनाया जाता है गुरु जी? ये बताना है। सिरोही में मनाया जाता है। सिरोही में माउंट आबू में कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू मनाया जाता है। आबू, माउंट आबू में। देखो साथियों, बहुत ही आपको ये क्लास बेस्ट लगे तो लाइक करना, और अच्छा लगे तो और दोस्तों का भला कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मैं यही विनती करना चाहता हूँ। देखो साथियों, ये है हाथी उत्सव। हाथी उत्सव, एक हाथी भी गांव है। कौन सा गांव? एक हाथी गांव है, एक हाथी उत्सव है। तो सब कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। सर, कहाँ मनाया जाता है हाथी उत्सव? दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है हाथी उत्सव या महोत्सव? एक ही बात है। देखो, उत्सव एक होता है उत्सव और एक होता है महोत्सव, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप उत्सव होता है या महोत्सव होता है। देखो, ये है कब मनाया जाता है? सर, मार्च में मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। देखो, क्वेश्चन पूछेगा हाथी गांव कहाँ है। दो तो कई बार पूछा, हाथी गांव हमारे जयपुर में। ये कहाँ है? जयपुर में। आपने कभी आमेर की सवारी की होगी। आमेर में बहुत सारे हाथी होंगे। क्या होंगे? हाथी, क्योंकि वो सवारी करते होंगे। और इन पर अब घूमने जाएं तो जयपुर में आमेर में ऊँटों की सवारी भी करना, क्योंकि आप पर्यटन स्थल देख रहे हैं। अब देखो साथियों, ये है हमारे पास कि आप देखो, ये राजस्थान का इको टूरिज्म नीति कब जारी हुई थी? देखो, राजस्थान इको टूरिज्म नीति। देखो, बहुत आपको मैं इतना शानदार समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो यार। तुम अपनी नौकरी लग रहे हो तो समझने की कोशिश करिए ना। क्वेश्चन पूछिए राजस्थान इको टूरिज्म, मैं आपको टू द पॉइंट पर आऊँ, टू द
पूरा पॉइंट बताऊँ, पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पॉइंट का आधार पर ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में लागू हुई। कब लगी थी? जुलाई 2021 में लागू हुई थी। राजस्थान जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कहाँ है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम, देखो राजस्थान का जो जयपुर में बन रहा है, क्या बन रहा है? डेजर्ट। अब सर ये बताओ कि डेजर्ट क्या होता है? देखो साथियों, डेजर्ट एक ऐसा होता है कि आप, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान जैसा आपको पार्क कहाँ मिलेगा? किशन बाग जयपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किशन बाग जयपुर में मिलेगा। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, एक बहुत अच्छी एक यानी कि मान लो कि करंट अफेयर के आधार पर भी ये क्वेश्चन बनता है हमारा। राजस्थान पर्यटन नीति 2022 कब लागू हुई थी? ये 9 सितंबर 2020 में लागू हुई थी साथियों। प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? ये 2001 में लागू हुई थी। क्वेश्चन पूछे कि प्रथम, देखो प्रथम पहला, 1 नंबर 002। सर ये बताओ, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दी आपने। देखो ये है 2000 तो नोट एक और लगा दो साहब, प्रथम है तो प्रथम। देखो क्वेश्चन प्रथम पर्यटन नीति, तो आप पूर्ण प्रथम है तो 2000 तो ऐसे याद रखेंगे। तो प्रथम का मतलब 1 और 1 का मतलब 2001, बस इतना ही याद रखना। अब देखो साथियों, आपको ये टू द पॉइंट है, ये आपको कुछ भी इसके अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको जब एग्जाम देने के बाद में कोई पर्यटन विभाग से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं, आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। पर ये वीडियो पूरी देखना है पढ़ो आपको। देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन, पर्यटन विभाग से पैसे, पर्यटन निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? देखो सन है ना, ये इंपॉर्टेंट राजस्थान अधिनियम बोर्ड ज़्यादातर पूछ लेगा कि बताओ पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1955 में हुई थी सर। देखो निर्देशन देंगे दोनों भाइयों को, देंगे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी भाई है, ये भी भाई है। सर ये बताओ कि भाई समान समान है तो जिसको तो निर्देशन नहीं, भाई आपकी भावना जिसके साथ मिलती है तो उससे तो आप प्रेम करते हैं। और प्रेम किससे करेंगे? आप दोनों से प्रेम करेंगे। तो पर्यटन विभाग, पर्यटन निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो हम छाती फाड़ के कहेंगे कि सर 1955 हुई थी। पर्यटन विभाग की निर्देशालय होगा, या निर्देश दे रहे हैं, या पर्यटन विभाग की बात हो रही है ना, पर्यटन विभाग 1956 में आया। राजस्थान राज्य का होटल विकास निगम, या किसी निगम आ जाए ना, होटल आ जाए, विकास आए, निगम आए, इनमें से कोई शब्द आ जाए तो आपको कह देना कि 1965 में हुई थी। क्या हुई थी? 1965 में। अब देखो साथियों, 1978 में क्या क्या हुआ था? RTDC, देखो हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी सर ये बताओ? ये जयपुर में है, ये जयपुर में इसकी स्थापना है। ये 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो लोगो कब कब कैसे कहाँ क्यों आया था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन देखो, लोगो 1978 में मतलब 1978 में, देखो कई की जन्म डेट 78 नहीं होगी, क्योंकि 78 बहुत बूढ़ा आदमी हो जाता है। तो डोला मेरो ऊडो आयो, डोला मारो बूढ़ो आयो, बोले थे ना, ढोला मारो काई आयो 78 में आयो। 78 7 7 8 कितने होती? 7 8 कितने होते हैं? 78 होते हैं। बोलते हैं आप पहली दूसरी क्लास में बोल, सर ने बोला कि बोलो बच्चों बोलो 7 8 78 हैं। तो डोलो मारो 78 साल को आयो। तो डोला मारो कब आयो? 78 को आयो। और देखो ये 1993 को एक लोगो आया था, ये था फदारो मारे देश, फदारो मारे देश। अजी साहब 93 साल को ढोलो आयो, 78 में आयो, कौन फदारो मारा देश? 93 में वो देखो, 93 1993। इसमें कोई टेंशन मत लो, 1900 में तो सभी आए थे। 1900 2000, देखो 1900 में 2 आए थे। एक तो था 1978 में ढोला मारो। तो क्वेश्चन पूछे कि ढोला मारो वाक्य लोको कब आया था? तो 1978 में आया था। साथ ही ये देखो 1993 में फदारो मारे देश, और 2000 में कसर फूल राज्य, केसर फूल या केसर फूल राज्य 2016 में जाने कब दिख जाए। आपको पता है कि 2016 में क्या होता है कि नारे, जानते हो जो गाय होते हैं ना, गाय जो नादिया होते हैं ना, नादिया
ये नादिया जी हैं जो जयपुर में बहुत अधिक दिख जाए थे। तो एक अंग्रेज़ आया था, अंग्रेज टूरिज्म आया था। वो अंग्रेज टूरिज्म क्या है कि नारा ने ऐसा क्या किया कि वो दिख गया। ये नारा है, ये चिंटू क्वेश्चन मानो कि चिंटू क्वेश्चन है, ये बहुत ही चिंटू क्वेश्चन है। इसने तो बहुत बड़ा ये नाराओं की क्या होता है कि नगर निगम की शुद्धियाना दी और नारा ही नारा लिट जाते हैं। तो वो अंग्रेज का साथ, अंग्रेज़ों के साथ में टूरिज्म के साथ या कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है हमारे देश, हमारे राज्य में देखने के लिए, तो नारा ही नारा दिखते थे, बोले जाने का दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। ये 2 जाड़ा में 16 मैंने आपको बताया कि 16 बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आपको 4 का भाग पूरा चले जाते हैं, 16 मत पर 16 जाने क्या दिख जाए। और 2019 क्या बोल रहे हो सर, 2019 पधारो हमारे देश, अब हमारे देश पधारेंगे 2019 में। अब देखो मेलो युगम, अब मेलो कैसे कैसे दिखते, पुष्कर मेला कार्तिक में बढ़ता है, भर्तृ जी का में भाद्रपद में बढ़ता है, जीण माता का चैत्र में बढ़ता है, डिगी का श्रावण में। देखो पुष्कर कार्तिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है। भर्तृ जी का भय फोर भर्तृ, इसमें ज़्यादा टेंशन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि पहला भय है तो पहला भी भय है। तो भर्तृ जी का मेला कब भाद्रपद में बढ़ता है, जीवन माता में चैत्र में बढ़ता है, डिगी का श्रावण में बढ़ता है। अब देखो विनायक का हत्या गौड़ एवं कल्की की प्रसिद्ध गुफा कहाँ है, तो ये है झालावाड़ में। क्वेश्चन है कुछ जगह, विनायक का हत्या गौड़ कल्की कोलवी प्रसिद्ध गुफा कहाँ है, झालावाड़ में। नवल सागर बूंदी में, देखो नवल सागर कहाँ है, बूंदी में। देखो नवल सागर कहाँ है, बूंदी में है। राज्य सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी, ये सन की बात आ गई। और आपको सन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो साथियों, अब थोड़ी सी और है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो, हो गई सर। साथियों इस अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना, और आपको इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको। ओके थैंक यू, अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके थैंक यू।